कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक न एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवद गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें तो हमें अपने फल की अपेक्षा ना करें, उस कर्म को करते जाएं और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफी सारा नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर है। जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांति पूर्वक सुने, समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, न कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है। क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर कर सामने आएगी। सकारात्मक रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सकारात्मकता हमारी बातों और हमारे काम करने के तरीकों से झलकती है। जितना हम सकारात्मकता से अपना काम करेंगे, उस काम को सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। एक सकारात्मक व्यक्ति हर एक स्थान पर सम्मान पाता है। उसकी सकारात्मक उसकी बातों से प्रतीत होती है और अपनी बातों से लोगों का मन मोह करना जानता है। सकारात्मकता अगर काम में आएगी तभी वह काम सफल होगा। नकारात्मकता हमें हमेशा हार का सामना करवाती है। इसलिए सकारात्मकता रखो,